तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या होता है HTML, देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, देखेंगे HTML क्या होता है, समझते हैं कि HTML का यूज कहाँ होता है, किस लिए HTML का यूज होता है, और देखेंगे कि क्या बेसिक हिस्ट्री है, कहाँ से HTML निकला, किसने HTML को बनाया। फिर हम लोग देखेंगे बेसिक सिंटैक्स कि अगर HTML की हेल्प से हम थोड़ी सी सिंटैक्सिंग या थोड़ा सा हम कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं एकदम बिगनर लेवल पे, तो हम लोग कैसे उसको सिंटैक्स को लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि एक मीम के जरिए या एक मीम के हेल्प से या फिर आप कह पिक के हेल्प से, और हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि HTML क्या होता है। HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, ये तीनों ऐसे वर्ड है जो अगर HTML आएगा तो उसके फॉलोअप में CSS और जावास्क्रिप्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे कि हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी पार्ट में, किसी भी वेबसाइट में या कहीं भी रियल लाइफ में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हम लोग किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि क्या होता है HTML से। तो HTML मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यह है फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। मतलब जो HTML है, पूरा HTML उसका दो तरीके या दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा होता है मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मतलब होता है लिंक बिटवीन पेजेस। जैसे अगर आपको एक फोन की जरूरत है, आप गए Amazon.com पे, तो ऐसा नहीं कि आपको फोन पहली बार में मिल गया। आप गए तो आपके सामने एक होम पेज आया, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। हो सकता है आपको iPhone 11 या iPhone 12 चाहिए था, उसमें ऑप्शन नहीं है। आप फिर गए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, फिर आप गए मोबाइल सेक्शन में। तो आप पहले आए होम पेज पे, फिर आए इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, फिर आप आए मोबाइल सेक्शन में, फिर आप आए एप्पल ऐप, जो भी आपने कुछ फोन सेलेक्ट किए थे उसमें आए, फिर आपने एक फोन लिया, फिर आप चेकआउट पेज पे गए, फिर आपने पेमेंट किया। बहुत सारे 5, 6, 7 स्टेप के पेजेस थे, और ये क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड था। जब आपने Amazon.com पे जब आपने हिट किया, उसके बाद आप गए किसी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में, तो आप Amazon.com से इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में गए। तो ऐसे आपने ट्रेवल किया। आप पहले गए होम पेज पे, फिर आप गए इलेक्ट्रॉनिक पेज पे, फिर आप गए मोबाइल पेज पे, फिर आप गए फोन के पेज पे, फिर आप चेकआउट पे गए, आपने अपना एड्रेस डाला। तो ऐसे 5, 6, 7 स्टेप्स का आपने प्रॉपर फॉलो किया। ये जो आपने लिंक किए पेजेस को, मतलब आपने जो विजिट किए पेजेस को 1 by 1, इसकी जो लिंकिंग थी वो पॉसिबल होती है हाइपर टेक्स्ट की मदद से। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है कि अगर आप किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को विद द हेल्प ऑफ टैग लिख रहे हैं, मतलब अगर आपके सामने, जैसे आपके सामने ये जो एग्जांपल आ रहा है, मैंने यहाँ पे IT कम्युनिटी अगर ब्राउजर पे मेरे को चाहिए लिखा हुआ, तो मैं सिंपल ऐसा लिखूंगा कि मैंने P टैग लगाया और लिख दिया IT कम्युनिटी। तो मेरे पास एक पैराग्राफ टाइप का टैग में IT कम्युनिटी अपने ब्राउजर पर प्रिंट होकर मिल जाएगा। उसी तरह अगर आप Amazon.com पे या किसी को आप फोन देख रहे हैं, तो लेट से फोन है एप्पल आईफोन, तो हो सकता है कि एप्पल आईफोन जो लिखा है वो किसी टैग में लिखा हो। तो अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को किसी टैग की हेल्प से लिखते हैं, तो वो होता है मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मार्कअप लैंग्वेज का। मतलब जो भी होगी, जो भी चीज आप लिखेंगे वो टेक्स्ट लिखेंगे। और यही टेक्स्ट लिखने का रीजन है कि जो HTML होता है वो बहुत ईजी होता है अंडरस्टैंड करना किसी भी बिगनर के लिए। अगर कोई पहली बार एकदम प्रोग्रामिंग में आ रहा है, तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट अपना प्रोग्रामिंग जर्नी का स्टार्ट ही करते हैं HTML से। HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो अलग बात है। बट हाँ, इसके हेल्प से जब आप जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, तो आप इन सारे कॉन्सेप्ट को जो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके HTML को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की स्टार्ट ही करते हैं HTML से। HTML जो यूज होता है वो होता है किसी भी वेबसाइट के लेआउट को या स्केलेटन को डिजाइन करने के लिए, उसका लेआउट डिजाइन करने के लिए, उसका स्केलेटन डिजाइन करने के लिए। मतलब कि अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लेमैन टर्म्स में कि अगर कोई वेबसाइट खड़ी है तो उसके पीछे HTML होगा, ये उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है कि वो वेबसाइट है। मतलब अगर वेबसाइट होगा तो HTML होगा ही होगा। बिना HTML के वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल है। चाहे आप किसी भी, जैसे अगर आज की डेट में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है, एंगुलर है या फिर रिएक्ट है, तो अगर आप एंगुलर में जाएंगे तो वहां पे भी आपको जो पहली फाइल मिलेगी वो index.html मिलती है, या फिर कोई और HTML फाइल ही मिलेगी। वैसे अगर आप रिएक्ट में जाएंगे तो आपको पब्लिक फोल्डर के अंदर index.html मिलेगा। तो बिना HTML के कोई भी वेबसाइट को रन कराना इम्पॉसिबल है। तो आप बिना जावास्क्रिप्ट के, बिना CSS के एक बार वेबसाइट बना सकते हैं, बिना HTML का वेबसाइट नहीं बना सकते। तो HTML का यूज होता है बेसिक स्केलेटन देने के लिए। और इसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि बेसिक स्केलेटन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका क्या रियल मतलब है, और उसको हम लोग रियल लाइफ में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो HTML होता है उसको हम लोग यूज करते हैं किसी वेबसाइट का स्केलेटन डिजाइन करने के लिए। और जो HTML होता है वो काफी इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए ह्यूमन रीडेबल होता है। ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है रीड करके कि यहाँ पे क्या लिखा है या फिर क्या बताने की कोशिश की जा रही होगी। या अगर आप थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि अगर कुछ चीजें लिखी है तो उसका आउटपुट क्या दिखना चाहिए आपको ब्राउजर पे।
और जैसा कि मैंने बताया कि HTML हमेशा यूज होता है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ, तो वो हमेशा टैग में यूज होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग विद इन द टैग HTML को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और HTML में सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, हम लोग इमेज वीडियोस के साथ भी डील कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि HTML का हिस्ट्री क्या है, किसने HTML को बनाया और कब बनाया। तो HTML को पहली बार बनाया गया था 1991 में, और उसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। और फिर उसके बाद बहुत सारे वर्जन आए, जैसे HTML2 आया, 3 आया, और अभी हम लोग करेंटली वर्क करते हैं HTML5 के साथ। तो अभी मैं अपकमिंग वीडियोस में सेक्शन 1 की अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि HTML और HTML5 क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अपकमिंग 3 या 4 वीडियोस में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। बट अभी के लिए हम लोग को बस इतना पता होना चाहिए कि HTML1 आया 1991 में, और अभी जो हम लोग करेंटली वर्जन HTML का यूज करते हैं वो करते हैं HTML5। अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको HTML CSS से रिलेटेड बहुत सारे मीम्स मिल जाएंगे। उसी में से मैंने एक मीम उठाया, जैसा कि आप इस वाले पिक में देख सकते हैं। इस पिक में क्या हो रहा है, इस पिक में एक लड़का है जिसको पहले HTML में बताया गया। तो HTML में क्या बताया गया कि भाई उसके बस बॉडी में कुछ नहीं है, ना कपड़े में कुछ है, बस उसके बॉडी में क्या है, उसके बॉडी में हड्डियां हैं, और वो हो गया HTML। मतलब किसी भी वेबसाइट का जो लेआउट है, जो बेसिक लेआउट है, जो बेसिक स्केलेटन है, वो है HTML। उसको फिर हमने क्या उस पर वो सब करके कपड़े वपड़े पहना दिए, तो CSS हो गया। और जो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, आप अगर देखिए तो HTML और जो जावास्क्रिप्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्केलेटन है, और ये भी कुछ स्केलेटन सा ही है, लेकिन उसमें आप देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि जो स्केलेटन है उसमें ब्रेन को दर्शाएगा कि हाँ यहाँ पे जो ये ह्यूमन बॉडी, इसमें ब्रेन आ गया। मतलब अगर HTML वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट हम लोग जोड़ देंगे, मतलब ये कि हम लोग किसी कह सकते हैं अपने इंसान में दिमाग डाल दिया। और इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग और रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप बहुत सारे मॉल या फिर स्कूल्स में देखे होंगे, एक ऐसा डोर होता है जो कि अगर कोई आया तो सेंसर की हेल्प से ओपन हो जाता है, और फिर वो अगर चला गया या कोई नहीं अभी आ रहा है तो वो बंद हो जाता है। तो एकदम पहले क्या था, वो पहले एक सिंपल वो एक कांच था, एक बहुत बड़ा कांच का ग्लास था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब ये बना किस प्रोसेस से उसको उससे मतलब नहीं है, बट हाँ जब हमको रॉ मिला था, अगर हमको ऐसा गेट बनाना है तो हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, एक सिंपल गेट और एक कांच का जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतने बड़े कांच ला दिए। तो ये था HTML। उसमें हमने क्या किया, उसको डिजाइन किया। डिजाइन करना मतलब क्या कि उसको साफ कराया किनारे से, फिर हमने उसके लिए कुछ बेसिक होता है ना कि बॉर्डर्स पे कुछ सारी चीजें लगाई ताकि वो दिखने में सही लगे। तो ये हो गई उसकी CSS पार्ट। बट अभी भी वो मूव नहीं कर सकता, अगर आपने इस कांच को ऐसा रख दिया तो ऐसे ही रहेगा। अब हमें एक फंक्शनैलिटी दी कि अगर यूजर सामने से आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, तो अब ऑटोमेटिक वो कांच खुल जाना चाहिए, वो कांच गेट खुल जाना चाहिए। तो ये हेल्प, ये किसके हेल्प से अचीवेबल है, ये है हेल्प से अगर हम लोग सेंसर लगा दें या कुछ ऐसा लगा दें जो कि ये डिटेक्ट करे कि कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको क्लोज कर दो, और कोई आ रहा है तो उसको ओपन कर दो। तो इस कंडीशन को या इस स्टेट को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा लगाएं जो कि इन सारी चीजों को मैनेज करे या कंट्रोल करे। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है जावास्क्रिप्ट का। तो जो सेंसर है उस गेट में वो काम करेगा एज ए जावास्क्रिप्ट। तो वो दिखेगा कि या कोई अगर बंदा आ रहा है तो खोल दो, अगर कुछ नहीं है तो बंद कर दो। तो ये सिंपल। तो HTML क्या था, कांच, उसमें जो आपने डिजाइनिंग कर दी या उसकी जो फ्रेमिंग की वो आपने की उस पर CSS, और उसमें जो आपने ब्रेन डाला कि कब खुलना चाहिए कब बंद होना चाहिए, वो आपने डाला विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि था जावास्क्रिप्ट। मैंने पहले बताया कि HTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूज करते हैं टैग के साथ। अब टैग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग सेक्शन 2 में देखेंगे। बट अभी के लिए इतना कि अगर हम लोग HTML यूज करना है तो टेक्स्ट यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था HTML का। अभी मैं HTML के कोडिंग पार्ट में बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक लेमैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंटैक्स रख रहा हूँ। मैं अभी बहुत सारे हेडर्स और ये सब सारी चीजें उसको मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ। अभी मैं सिंपल ये कि अगर आपको कुछ प्रिंट कराना तो कैसे प्रिंट कराएंगे। तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर कर लिया, HTML क्या है, कब यूज हुआ, क्यों यूज हुआ, HTML क्यों यूज करना चाहिए, अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, और एक हमने रियल लाइफ एग्जांपल समझा कि HTML का कहाँ पे रियल लाइफ में यूज है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं HTML के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो अपकमिंग है जो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के HTML होते हैं। तो अब बने रहिएगा इस प्लेलिस्ट में। और अगर अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, और आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सेव कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं सारी वीडियो इसी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। और अगर आपके पास सीक्वल में कोई भी डाउट है तो आप जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दिया जिसमें मैंने अभी तक 88 वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो वो प्लेलिस्ट आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने IT कम्युनिटी यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दिए, क्योंकि ऐसे वीडियो में रोज डालता हूँ। और जैसे ही प्लेलिस्ट खत्म होगी HTML की, हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि CSS और जावास्क्रिप्ट का। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट पूरा सीखना है तो ये बहुत सही रिसोर्सेज आपको मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज से कंपाइल करके। तो
तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके कोई नोन है जिनको HTML में सीखने की या उनको कोई बेसिक डाउट है HTML में या बेसिक वेब डेवलपमेंट में, तो आप उसको भी रिफर कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में थैंक यू। अगर आपको कोई ऐसा, वैसे तो मैंने जो भी प्लेलिस्ट बनाया उसमें बहुत मैक्सिमम मेरा यही कोशिश है कि मैं सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करूं, बट ऐसा लगता है आपको कि अगर मैं कोई टॉपिक मिस कर रहा हूं आगे जाके, या अभी मेरे को कोई टॉपिक इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता दीजिए, मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।